आज फिर रामायण की चौथी आवृत्ति शुरू हो रही है राम कथा की। और प्रभु से प्रार्थना है कि महाराज कुछ आपके गुणों की विशेष चर्चा इस बार होनी चाहिए। कृपा आपको करनी है और कैसे करनी है ये आपका चैप्टर है। बात सिर्फ इतनी सी है, हम तो एक लाउड स्पीकर की तरह से माध्यम है जो यहाँ बैठ के बोल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो कुछ बोला जा रहा है वो सही है या नहीं है। बालकांड में सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने भी गणपति बप्पा की आराधना करी, और वैसे भी जुलाई का आज कितनी 29 तारीख हो गई आज जुलाई की, तो गणपति बप्पा तो वैसे ही पधारने वाले हैं भादों के महीने में। इसलिए हम यहीं से ही शुरू करें। भाषा निमंदमति मंजिल मात नोती। गोस्वामी जी महाराज का वंदना करने का स्टाइल भी अपने आप में कहना चाहिए यूनिक ही है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, इसलिए पूजन करना उनका सबसे ज़्यादा जरूरी है। और गणेश जी महाराज कहना चाहिए सबसे बड़े राइटिंग एक्सपर्ट हैं कि जिन्होंने पूरे महाभारत और
श्रीमद् भागवत के लिखने का काम व्यास जी के माध्यम से किया कि व्यास जी जो है रचना करें और गणेश जी महाराज लिख दें, जैसे कंप्यूटर में बटन दबा के हो जाता है। तब ऐसे गोस्वामी जी महाराज के सामने ये प्रभाव गणेश जी महाराज का शायद ओपन नहीं हुआ होगा। नहीं, ये तो पहले युगों की कथा है और गोस्वामी जी महाराज तो कलयुग में ही है, तो नहीं उन्होंने भी गणेश जी को बुला कर लिखवाना चाहिए था। लेकिन यदि थोड़ा विचार करें, व्यास जी महाराज प्रत्यक्ष में भगवान के अवतार हैं, आदि नारायण भगवान के अवतार हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी जी महाराज तो आदि नारायण भगवान के आदि भक्त हैं। तो गणेश जी महाराज को बुला के क्या रामचरितमानस की लिखावट करवाना उनके लिए संभव था? ऐसा लगता है शायद नहीं था। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने खुद ही रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ कर दिया और गणेश जी की वंदना करके मंगला नाम च करता रहूं, सब मंगल करने वाले हैं। ऐसे वाणी के देवता, संगीत की देवता सरस्वती, और संगीत निकलता है वाणी से, तो वाणी के देवता गणेश जी, उनकी वंदना करी। अब पहले तो पुत्र की वंदना कर दी, अब उनके माता पिता की वंदना कर रहे हैं। अब पुत्र का अपना स्थान है, लेकिन यहाँ जो वंदना करी है वो आदि गणेश जी की करी है, क्योंकि गणेश जी सर्वकाल में ऐसा नहीं है कि गणेश जी महाराज भवानी शंकर पार्वती जी के पुत्र हैं, यही गणेश हो। बोले उससे पहले भी गणेश थे, और उस गणेश का क्या था कि जिस वक़्त शंकर जी महाराज का विवाह हुआ तो विवाह में होने से पूर्व में मुनि अनुशासन गणपति और पूजे शंभु भगवान, शंकर जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। जब शंकर जी का विवाह हो रहा था और फेरे होने थे उनके जो है, तो पूजन करा, तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, को संशय करे जनी। आप कोई भाई छोटा लोग कोई मन में संशय मत करना। सुर अनादि जी अजान, देवताएं वो अनादि है, अनादि काल से हैं, और समय समय पे उनके रूप प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होने लगते हैं। इसलिए मुनि अनुशासन गणपति पूजे भगवान। तो यहाँ जो गणेश जी का पहले पूजन किया वो आदि गणेश जी का पूजन किया, और फिर भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। शंकर जी महाराज की वंदना करी, और किस रूप में वंदना करी है कि शंकर जी महाराज मूर्तिमान श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकर, भवानी श्रद्धा और शंकर जी विश्वास, ऐसे भवानी शंकर वंदे, उन शंकर जी महाराज की वंदना करी जो मूर्तिमान विश्वास का प्रतीक, और पार्वती मैया जो मूर्तिमान श्रद्धा का प्रतीक है। और एक लाइन में लिखा गया, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त मीशरम, कि जिन श्रद्धा और विश्वास के बिना, श्रद्धा और विश्वास के बिना कभी भी जीवन में सिद्ध, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना कभी सिद्धि और सिद्धि स्वांतस्त मीश्वरम, अपने अंदर के मन में स्थिरता पैदा नहीं होगी। माने जो हमने किया है वो सही किया है या नहीं, जब तक हमारे प्रति कर्म करने के लिए उस कर्म के प्रति
श्रद्धा पैदा नहीं होगी। अब मन में यदि संशय लेके कोई काम करने जाओ, बोले हुआ कि नहीं हुआ, तो काम होते हुए भी नहीं होता है। और ये निश्चित करके जाओ कि नहीं ये तो आज होगा ही होगा, ऐसी स्थिति हो कि आज होगा ही होगा, तो वो जो है काम न होते हुए भी हो जाता है। इसलिए शंकर जी महाराज और पार्वती मैया को श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक बता के और ये कहा कि यदि कोई काम करने में सिद्धि प्राप्त करनी हो तो शंकर जी महाराज और पार्वती मैया को पूजन करना चाहिए। अब इनका जब पूजन कर लिया, गणेश जी, गणपति बप्पा और शंकर जी और महाराज, ये शंकर जी पार्वती जी भी आदि देवताओं का ही पूजन है, इसलिए सब देवताओं का जो पूजन हो रहा है। अब उसमें तीसरे नंबर पे गुरु का पूजन करा, जबकि सबसे पहले तो गुरु होता है। लेकिन गुरु क्या, वंदे मोदमयम नित्यम, गुरु को भी जो है आदि गुरु, गुरु कौन, गुरुम शंकर रूपिणम, ये जो शंकर जी की वंदना करी है, ये जो शंकर जी की वंदना करी है और फिर गुरु की वंदना करी है, तो गुरु को भी शंकर जी के समान बता दिया कि यदि चित्त में विश्वास हो, गुरु के प्रति विश्वास हो, तो गुरु भी शंकर हो जाते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शंकर जी महाराज की खूबी क्या है? हमारे यहाँ सारे देवताओं में सूर्यो देवता, चंद्रो देवता, वातो देवता, मरुतो देवता और कौन वसवो देवता, आदित्यो देवता। अरे यार भूल गए, ये तो मंत्र याद था, भूल गए भाई ये तो ऐसे ही जो सारे देवता हैं उनमें चंद्रमा देवता। अब चंद्रमा देवता है तो चंद्रमा की पूजा होती है, लेकिन चंद्रमा की कौन से की पूजा होती है? बोले पूर्णमासी के चंद्रमा की पूजा होती है। और पूर्णमासी, पड़वा, दूज और तीज और चौथ से महाराज वक्र हो जाते हैं, चंद्रमा टेढ़े हो जाते हैं, माने कट जाते हैं, उनकी कला कट जाती है। तो वक्र चंद्रमा ही जैसे ही न राहु, और ऐसे ही वक्र चंद्रमा की पूजा नहीं होती है, फुल मून की पूजा होती है। तो यमाचित हो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, लेकिन शंकर जी के मस्तक के ऊपर में अर्ध चंद्र का अर्ध चंद्रमा है। तो जब जब शंकर जी की पूजा होती है तब तक उस टेढ़े चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है, जबकि बाद बाकी जगत में टेढ़े चंद्रमा की पूजा नहीं होती है। अब महाराज राम जी की वंदना करने से पहले कहते राम ही सेवक परम प्यारा, जान ले जो जान नियारा। राम जी महाराज को सेवक अत्यंत प्रिय है, जिसको पता है वो बहुत अच्छे, लेकिन जिसको नहीं पता है वो जान लो। तो ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हनुमान जी महाराज की वंदना करने से पहले भी हनुमान जी का नाम नहीं आया। सीताराम गुणग्राम, सीताराम जी के गुण रूपी ग्राम, गुण रूपी एरिए में पुण्यारण्य बिहारिणौ, जो सीता राम जी के गुण रूपी एक जो पुण्य क्षेत्र है, भगवान का गुण जो है एक क्षेत्र, गुण क्षेत्र है, पुण्यारण्य बिहारिणौ, उसमें विहार करने वाले कौन? वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। ये जो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नहीं है, ये ज्ञानी के संग विज्ञानी भी हैं। ज्ञान के क्लासिफिकेशन में ज्ञान क्या अज्ञान क्या, इन दोनों के डिफरेंस को, वर्ग को जो अच्छी तरह जाने वो ज्ञान और विज्ञान। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर, ऐसे सीताराम जी कपीश्वर, कपि के ईश्वर और बंदरों के राजा,
हनुमान जी महाराज उनकी वंदना। यद्यपि बंदरों के राजा तो सुग्रीव थे, वो भौतिक जगत के राजा थे, लेकिन देव जगत में बंदरों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हनुमान जी महाराज हैं। इसलिए वंदे विशुद्ध विज्ञान, ऐसे विज्ञान रूपी हनुमान जी और हनुमान जी के प्रभु राम जी, मैं इन दोनों की वंदना करता हूँ। अब इनकी राम जी की वंदना हो गई, हनुमान जी की हो गई। अब माता सीता की वंदना करते कह रहे हैं कि सब प्रकार के क्लेशों का हरण करने वाली है, जिनके लिए न तो हम राम वल्लभाम, उनके अलावा, राम जी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं ऐसे। और सारा संसार उनकी माया से वशीभूत, और सब लोगों को तो एक एक श्लोक में वंदना कर दी, लेकिन माता सीता की सर्व उत्पत्त स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वशेष करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, के राम जी की वल्लभा, उनके अलावा दूसरी कोई है ही नहीं। इसलिए हमारे कृष्ण महाराज की तो कृष्ण वल्लभा बहुत थी, लेकिन राम जी की, लेकिन यहाँ 2 श्लोकों में वंदना करी गई माया भगवान की। भगवान माया को अपने संग हर वक्त रखते हैं, और भगवान का काम तो जो है सिर्फ माया से कहना है और बात बाकी करना एक्टिव। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में फ़र्क है, ऐसे ही यहाँ देवी सीता और हमारे राम जी महाराज में फ़र्क है। यत् सत्वाद यन्माया वशवर्तिता विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ऐसी सीता मैया की माया के वशीभूत होकर जितने भी देवता हैं सब, यत् सत्तादम शैव भाक्त सकलम रज्जौ यथा में ब्रह्म, जिसकी वजह से ये संसार, माया की वजह से ये संसार जो वास्तविक नहीं है वो भी वास्तविक दिखने लगता है। ऐसे भगवान राम जो ऐसी माया सीता देवी की जो है पति है, मैं वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईश्वम हरिम, मैं ऐसे राम जी महाराज की वंदना करता हूँ। इस तरह से वंदना के अध्याय में करके अब अपने मन की बात लिखने का नंबर आता है, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि बोले लिखूं क्या, मेरे में इतनी बुद्धि तो है नहीं, तो फिर क्या करो, जिसमें बुद्धि, यदि हम ये कहें कि हम में बुद्धि नहीं है और बुद्धि चाहिए, तो गुरु के पास चले जाओ, और गुरु बुद्धि दे, उसके बावजूद भी बुद्धि नहीं आवे तो क्या करें, बोले नकल कर लो, किसने क्या करा उसको देखो समझो और वही तुम करने लग जाओ। तो नाना पुराण निगमम सम्मतम यद रामायणे निवेदित कंचितोपि, ये जो शास्त्रों के पुराण से करी हुई रामायण कहीं न कहीं पहले से एग्जिस्ट कर रही है। नाना पुराणों में ये रामायण सतकोटिया पाड़ा रामायण चल रही है, और लेकिन मैं जो अब जो लिखना चाह रहा हूँ महाराज, वो क्या करना चाह रहा हूँ, शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं पुराणों की नकल करूंगा, वो जो कुछ होगा वो तो होगा, लेकिन मैं सबसे पहले वो लिखूंगा स्वांत सुखाय, जिससे मेरे अंतःकरण को सुख हो, और उस सुख को मैं भाषा के रूप में, निबंध के रूप में, अपनी मंजुल मति की समझ से मैं लिखूं। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने वंदना करी, और फिर उसके बाद में 5 दोहों में, ये तो संस्कृत में वंदना करी, और 5 दोह में हिंदी में वंदना करी। शोधन
अब संस्कृत में वंदना करने के उपरांत हिंदी में वंदना कर रहे हैं गणेश जी महाराज की। करीवर वदन, हाथी के समान जिनका शरीर, ऐसे बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज, सब सद्गुणों की खान मेरे ऊपर दया करें। मैंने जो मन में संकल्प लिया उसको ही सिद्धि आप मेरे को दिलवाना। क्यों? जिनकी कृपा से भैरव सुने मुख पर बोले, शंख छले से छत्र धराई। ऐसा जो है, मुख होई वाचाल पंग चढ़ी गिरवे, जस कपाल सु दयाल, जब सकल करी मल थे। ऐसे गणपति बप्पा जो है सब कुछ कर देते हैं, जिनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है, उनकी मैं वंदना करता हूँ। अब श्याम वर्ण अरुण तरन अरुण बारिश नैन, करऊ सो ममोर धाम छरा शीर सागर से। राम जी महाराज, आप जो है नीले समुद्र के समान जो है गुण वाले हो, आप मेरे हृदय में वास करिए। कुंड इंद्र सम देव उमा रमन करुणा अयन। अब महाराज राम जी जब हृदय में बस जाएंगे तो शंकर जी का उनके साथ में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि राम जी शंकर हैं और शंकर जी राम जी हैं। शंकर जी राम जी का भजन करते हैं, राम जी शंकर जी का भजन करते हैं। राम जी शंकर जी को अपना देवता मानते हैं, शंकर जी राम जी को अपना देव मानते। इसलिए महाराज ऐसे कुंड के फूल के समान है। यद्यपि शंकर जी महाराज को तो जहाँ कहीं भी दिखाना होता है मन नीला रंग पोत देते हैं, लेकिन कुंड की कली में सफ़ेद रंग में, सफ़ेद कपड़े में जैसे हल्की सी नील डाल दी जाती है शोभा के लिए, चमक आ जाती है। ऐसे कुंड इंद्र समदे, ऐसे कुंड की कली के समान जिनका फूल कलर है, ऐसे जो है महाराज शंकर जी आप मेरे ऊपर दया करो। और फिर अब ये जब देवता सब दया करें तब जो है फिर गुरु जी महाराज भी दया करें। यद्यपि गुरु की वंदना सबसे पहले सामान्यतः मैं जितना भी वक्ताओं को देखा है सब जगह गुरु वंदना होती है, और व्यक्तिगत रूप से मैं भी नित्य प्रति जो है गुरु वंदना करता हूँ। वंदना क्या नाम है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसी वंदना करते हैं। लेकिन यहाँ देवताओं की वंदना के बाद में मैं गोस्वामी जी महाराज ने गुरु जी की वंदना करी, लेकिन भगवान के चरित्र की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले गुरु की वंदना ही करी। इसलिए वंदाओ गोदपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि। मनुष्य रूप में भगवान है गुरु जी महाराज। अब कथा तो कल चलेगी तब उसमें लेंगे प्रभु गुरु भगवान, गुरु जो है मनुष्य रूप में कैसे भगवान है और उनकी क्रिया क्या है, करते क्या है। महामोहतम पुंज, मोह रूपी अंधेरा, मोह रूपी जो अंधेरा है उसको, मोह के अंधेरे को मिटाने के लिए जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन सूर्य की किरणों के समान है। अब महाराज आजकल तो हम देख रहे हैं कि इतने वक्ता गुरु हैं और वो गुरु जासु वचन रवि कर निकर महामोहतम पुंज की तो बात छोड़ दो, वो संसार रूपी दुखों के पुंज को मिटाने की रस्ताएं सारे गुरु जी महाराज सोल्व कर रहे हैं। डॉक्टर वैद्य हकीम सयाने दीवाने सब जो है गुरु जी महाराज सबकी लोग वो जो है वो कहते हैं कि गुरु, वो हमारे मित्र हैं अनिल पंडित जी, वो तो हमसे कहते हैं कि तुम गुरु नहीं हो, तुम तो गुरु घंटा लो। हम भैया हम तो चाहे जैसे भी हैं तो यही हैं, राम जी का गुण गाते हैं, गुरु घंटाल पने का तो काम करते नहीं है कि किसी को जो है जाके मंत्र दे आए कि तू रामायण की इन चौपाइयों का पाठ करियो तो तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो भी है पंडित जी महाराज की भावना उनके साथ में और हमारा
अपना जीवन अपनाएं। यहाँ ये जीवन राम जी के लिए वापस, जो बचपन से राम जी के लिए जीवन समर्पित था, धीरे धीरे जाके चित्त में ऐसी कुछ भावना पैदा हुई कि भाई ब्रज में तुम्हारा जन्म, वृंदावन का जन्म तुम्हारा, और ब्रज में रहे और ब्रज की विभूति को नहीं जान पाए ढंग से, और ब्रज की विभूति को जानने के लिए श्रीमद् भागवत है, तो श्रीमद् भागवत में बहुत समय तक मन लगाया। और मन लगाने के उपरांत मन में फिर ऐसा भी आया कि प्रभु कृपा करो, तो कुछ भागवत की कथा भी कहने लगे। क्योंकि मैंने ये देखा था कि बहुत सारे वक्ता हैं और ख़ास करके जिनमें माताएं हैं, वो लोग भागवत की कथा कहते हैं। अब संस्कृत का कितना अभ्यास है, श्लोकों का कितना है, ये तो नहीं मालूम, लेकिन भगवत चरित्र की पूरा व्याख्यान करते हैं। तो हमें भी जो है व्याख्यान भगवत चरित्र का करना चाहिए, लेकिन तभी, क्योंकि जब तक व्यंजन 50 तरह के बना लो, कुछ भी मिठाई हो और मीठा नहीं हो तो वो बेकार है, कितना ही बढ़िया हो, और नमकीन हो और नमक नहीं है तो बेकार है। ऐसे ही ओरिजिनल ग्रंथों के श्लोक यदि कथा में, राम कथा कहो तो रामायण की चौपाई बोलो, चाहे जो है इनके वाल्मीकि ऋषि की रामायण के श्लोक बोलो, भागवत कथा कहो तो भागवत के श्लोक बोलो। अब वो अभ्यास हम में तो है नहीं। तो फिर मन में आया कि इतनी बचपन की साधना जो बीच में छूट गई थी, वापस उसी पे चलो और राम कथा करो। लेकिन राम जी महाराज ने कृपा करी और ये कथा कोरोना काल में शुरू हो गई, और अब ये चौथी आवृत्ति कथा की चल रही है। प्रभु निर्वाह करें, इससे ज़्यादा और क्या है। हरि नाम कीर्तन।
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राम।